सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन लेयर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैंने, अगर आपको याद हो तो मैं दिखा दूँ स्लाइड। मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की बात किया जो कि 7th नंबर पे है। तो सेंडर टाइप ये पहले नंबर पे होती है, रिसीवर एंड पे ये 7th नंबर पे होती है। तो ये इनकी जो है वो अरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो नाम है, सीक्वेंस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे ये APSTNDP है, ठीक है ना, तो आप PSTN इस तरह भी इसको कह सकते हैं, आप PSTNDP। जैसे कि आपकी जो PTCL कनेक्शन है तो उनकी DP होती है ना, तो PSTN पाकिस्तान स्टैंडर्ड टेलीफोन नेटवर्क DP, ठीक है ना, डाटा प्रेजेंटेशन जो होती है। सो आप PSTNDP के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। तो उस हवाले से आप A फॉर एप्लीकेशन लेयर, PSTN स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, एंड DP स्टैंड फॉर डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर लिंक। सो इस तरह आपके पास जो है वो 7 डिफरेंट लेयर्स हैं जो आप इनकी अरेंजमेंट को जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते। सो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं अपनी एप्लीकेशन लेयर की। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है वो यूज़र के साथ है, दोनों एंड पे। दोनों एंड से मुराद ये है कि अगर ये सेंडर है तो ये रिसीवर है, तो सेंडर का भी ताल्लुक यूज़र के साथ, एप्लीकेशन लेयर के साथ है, और रिसीवर एंड पे भी यूज़र का जो रिलेशन है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेंडर अगर यूज़र है तो वो इस एप्लीकेशन लेयर को डाटा भिजवाता है या इसकी तरफ सेंड होता है, और रिसीविंग एंड पे ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है यूज़र को, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, या जो भी उसके मैकेनिज़म्स हैं वो अभी हम डिटेल स्टडी करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। So the application layer is the top most layer of the OSI model. OSI मॉडल के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है। इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन। सो इस लेयर का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली यूज़र को फैसिलिटेट करने से होता है। जैसे आप यूट्यूब पे जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, तो जिस मीडिया प्लेयर की मदद से ये आपके सामने वीडियो चल रही है ना, वो मीडिया प्लेयर एक्चुअली आपका एप्लीकेशन है। सो वो लेयर जो ये काम कर रही है उसे एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। सो इट इनेबल्स द यूज़र टू अक्रॉस द नेटवर्क। It provides the user interface and support for services such as email, remote file access and transfer, shared database management systems and other types of distributed information services. So इस layer का जो मेजर पर्पज़ होता है वो यूज़र को फैसिलिटेट करना होता है, आपको यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना और यूज़र को इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करना। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो एप्लीकेशन लेयर जो है वो प्रोवाइड करती है। सो एप्लीकेशन लेयर का ताल्लुक एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन से होता है, इंटरफेस से होता है जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर्स के कुछ फंक्शंस हैं। नंबर 1 पे है जी फाइल ट्रांसफ़र। सो इट अलाउज़ अ यूज़र टू एक्सेस, रिट्राइव एंड मैनेज फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर। अब रिमोट कंप्यूटर क्या होता है? जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं। अब शेयर इट की मदद से अपने कंप्यूटर से मोबाइल पर डाटा भिजवा रहे हैं, तो आपका मोबाइल आपका रिमोट कंप्यूटर है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब क्या है? जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप एक्सेस कर रहे हैं। सो एक्चुअली इस लेयर का जो ताल्लुक होता है वो फाइल ट्रांसमिशन से होता है कि अगर आप अटैचमेंट्स जो करना चाहते हैं ना, अटैचमेंट्स, आपको ईमेल आती है, ईमेल में अटैचमेंट पड़ी हुई है, तो वो अटैचमेंट डाउनलोड करनी है, देखनी है। व्हाट्सएप में कोई आप किसी ने आपको कोई इमेज भेजी है तो इमेज आपकी अटैचमेंट है। सो एप्लीकेशन लेयर आपको फंक्शन प्रोवाइड करती है फाइल ट्रांसमिशन का। जैसे व्हाट्सएप पे आप इमेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर करता है। इसे फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। नंबर 2 पे है जी मेल सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। सो एप्लीकेशन लेयर आपको ये भी फीचर प्रोवाइड करता है कि आप ईमेल को फॉरवर्ड कर सकें, आगे भिजवा सकें। सो ईमेल डजंट मीन कि आपका जो जीमेल है या हॉटमेल अकाउंट है। ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिकल मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिकल मेल्स। आप व्हाट्सएप पे जो टेक्स्ट लिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ईमेल। लेकिन चूँकि ईमेल्स को हम स्पेसिफाइड करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिकली सेंड मेल्स थ्रू बाय यूजिंग आ गूगल या हॉटमेल या अदर जो भी आपके पास इंटरफेस या जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो आप करते हैं, तो एक्चुअली ये लेयर आपको मेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, फॉरवर्डिंग है, रिसीविंग है, सेंडिंग है। तो ये सारे फीचर्स मेल सर्विसेज के अंदर आते हैं।
थर्ड नंबर पे है डायरेक्टरी सर्विसेज. सो इट प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूट्स डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज. आप अपनी जीमेल अकाउंट के अंदर फोल्डर बना सकते हैं ना, लेबल लगा के आप फोल्डर बना देते हैं कि जनाब ये मेरी यूनिवर्सिटी का डाटा की ईमेल्स हैं, ये मेरी ऑफिस की ईमेल्स हैं. तो डायरेक्टरी सर्विसेज आपने बनाई, ये कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको? एप्लीकेशन लेयर. इसी तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो है वो फोल्डर बना के डाटा सेपरेट कर लेते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड जो है वो डायरेक्टरी की बेस पर आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, वो एप्लीकेशन लेयर की तरफ से होती है. सो कंक्लूड करते हुए मैं एट दी एंड ये कहूँगा कि आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है उसका जो 100% रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, जो मकसद है, जो पर्पज़ है, एक्चुअली वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करने से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट लेयर हमारे पास जो है उसका नाम है जी प्रेजेंटेशन लेयर. अब चूँकि ये इससे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है और इसके नीचे सेशन लेयर होती है. सो ये एक उसका ग्राफिकल इंटरफेस है कि एप्लीकेशन लेयर से जो डाटा मिलता है ये उसको इनकोड करता है, इनक्रिप्ट करता है, कंप्रेस करता है. अब ये क्या कुछ करता है हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं. सो एज सजेस्टेड बाय द नेम इटसेल्फ, द प्रेजेंटेशन लेयर विल प्रेजेंट द डाटा टू इट्स एंड यूज़र. एंड यूज़र कौन होता है? जो इस्तेमाल कर रहा होता है. इन द फॉर्म इन विच इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड. सो प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी एक लेयर है जो कि प्रेजेंट करती है. आपकी वीडियो MP4 है, उसने आपके मोबाइल में पड़े हुए MX प्लेयर पे ओपन होना है, या कंप्यूटर में VLC प्लेयर पे ओपन होना है, या YouTube प्लेयर पे ओपन होना है. सो ये प्रेजेंट कर रहा है, उसको उस काबिल कर रहा है कि वो उसके अंदर ओपन होती है. आपकी इमेजेस MP4 पे क्यों नहीं चलती हैं? आपकी इमेजेस .jpg पे चलती हैं. वो उसके लिए इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर अलग हैं, वीडियो चलाने के लिए वीडियो के सॉफ्टवेयर अलग हैं, ऑडियो को चलाने के लिए ऑडियो के सॉफ्टवेयर और वीडियो के मिक्स ही होते हैं वैसे. सो जो कि नाम से पता लग रहा है कि ये एंड यूज़र की मुताबिक इसको कन्वर्ट करता है, प्रेजेंट करता है ताकि यूज़र को समझ आ सके. हेंस दिस लेयर टेक्स केयर ऑफ द सिंटैक्स, grammatical rules, as the model of communication used by the sender and the receiver may be different. अब इसका ताल्लुक लेयर का होता है सिंटैक्स से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड. .docx की फाइल डॉक्यूमेंट है, इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे खुलना है. .xls की जो एक्सटेंशन है इसने एक्सेल के इंटरफेस पे खुलना है. सो दैट इज़ अ सिंटैक्स की केयर करना. सिंटैक्स केयर करने का ताल्लुक इस प्रेजेंटेशन लेयर के साथ होता है, क्योंकि आपका सेंडर और रिसीवर दो डिफरेंट भी हो सकते हैं. हो सकता है ना कि एक विंडोज़ यूज़ कर रहा है और दूसरा एप्पल सर्विसेज यूज़ कर रहा है. तो ये लेयर उनके दरमियान क्या करती है? सिंटैक्स डिफाइन करती है. सो इट प्लेज द रोल ऑफ ट्रांसलेटर सो दैट टू सिस्टम्स कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन एंड विल ईजिली अंडरस्टैंड ईच अदर, ताकि एक दूसरे को आराम से अंडरस्टैंड कर सकें. So the data which is in the form of characters and numbers are split into the bits before transmission by the layer. So इस लेयर की तरफ से जो डाटा आपका करेक्टर्स की फॉर्म के अंदर होता है और नंबर्स की फॉर्म के अंदर होता है, ये उसको बिट्स के अंदर स्प्लिट करता है, कन्वर्ट करता है ताकि ट्रांसमिशन के लिए आसानी हो जाए. It translates the data for networks in the form in which they require. So it and for devices like phone, PCs in the format they require it. आपको पता है मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी फॉर्मेट्स होते हैं जो कंप्यूटर में नहीं खुलते, या कंप्यूटर के फॉर्मेट्स मोबाइल में नहीं खुलते. .apk फाइल्स कंप्यूटर में नहीं चलती हैं, .exe फाइलें जो हैं वो मोबाइल पे नहीं चलती हैं. सो ये लेयर उसको क्या करती है? इस काबिल करती है कि वो ट्रांसमिशन वहाँ पे पॉसिबल हो सके, अवेलेबल हो सके, प्रेजेंट हो सके. So the layer also performs the data encryption at the sender's end and the data decryption at the receiver's end. Encryption और decryption क्या होती है? डाटा को सिक्योर करना, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के अंदर कन्वर्ट करना. सो डिक्रिप्शन बाद में उसको दोबारा रोल बैक करना. सो सेंडर उसको इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है रिसीवर. So it also perform data compression for the multimedia data before transmitting. कंप्रेस करता है, बड़े डाटा को शॉर्ट करना, कंप्रेशन. सो मल्टीमीडिया डाटा लाइक वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एज द लेंथ ऑफ द मल्टीमीडिया डाटा इज़ वेरी बिग and the much bandwidth will be required to transmit it over the media. This data is compressed into the small packets and at the receiver end it will be decompressed
सेंडर टाइप पे क्या हो रहा है, सेंडर साइड पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और रिसीवर एंड पे डीकम्प्रेस्ड हो रहा है, वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आ जा रहा है।